एस्तर की ही किताब खोलेंगे। एस्तर के पीछे पड़ जाना है। ये एस्तर रानी के पीछे नहीं, जो एस्तर में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, एस्तर वाली आत्मा को पीछे पड़ जाना है। 8 अध्याय उसका दूसरा वचन, सबने खोला? एस्तर 8 अध्याय दूसरा, एस्तर 8 अध्याय उसका दूसरा वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतारकर मोर्दकी को दे दी। एक हाथ से निकालकर दूसरे हाथ में पहनाई। किसने? राजा ने। और एस्तर ने मोर्दकी को हामान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। जिसका मतलब है, बोलिए बोलिए मेरे पीछे, जिसका मतलब है कि मोर्दकी को उसके अच्छे कामों का इनाम मिल गया। मोर्दकी को उसके अच्छे कामों का इनाम मिल गया। मोर्दकी को उस कठिन वक्त का इनाम मिल गया। तो आज का टॉपिक है हमारा कि डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। कि जो कठिन मार्ग हैं कई बार हमारे जीवन में, लेकिन ये कठिन मार्ग ज्यादातर हमें एक खूबसूरत मंजिल पर पहुंचाते हैं। हालेलुया! खड़े रहिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इसी वक्त आसमान के अंदर सारे शैतानी जाल यीशु मसीह के नाम से उसको धराशायी करते हैं। मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को इसी वक्त छुटकारे से भर। मेरे पिता, मेरे भाई छुटकारा पाएं, मेरी बहनें छुटकारा पाएं। इनके अंदर पवित्र आत्मा का महान कार्य हो। शैतान तेरा हाथ दूर कर इधर से। तेरे हाथ को मरोड़ कर हम दूर करते हैं, लेकिन मेरे पिता के हाथ को, आशीष के हाथ को हम ऐलान करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं यहां पे आके बहुत खुश हूं। हालेलुया, मैं यहां पे आके बहुत आशीषित हूं। बोलो, आज भी जब मैं यहां से जाऊंगा, बाहर निकलने के साथ ही शैतान को पागल कर दूंगा। जिसने पहले मुझे पागल किया था, अब मैं उसको पागल करूंगा। यहां से भर के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के राज्य की कुंजियां प्रभु हमको दे रहा है। प्रभु के राज्य की कुंजियां हैं, प्रभु के राज्य के सिद्धांत। आपको अगर सिद्धांत मालूम पड़ गए इस दुनिया के, तो आपने इस दुनिया के ऊपर जय पाई। अगर सिद्धांत मालूम नहीं तो आप हार जाएंगे। और बाइबल हमें, परमेश्वर की आत्मा, प्रभु का वचन हमें सिद्धांत बताता है। हालेलुया। जब प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु कहता है, मैं कलीसिया में अपनी कलीसिया में खुद बांध रहा हूं और नरक के द्वार उसके सामने टिक नहीं सकते। तो ये नरक के द्वार क्या है? ये नरक के द्वार ऐसा नहीं कि भाई ये द्वार है। नरक के द्वार है मतलब शैतान की स्ट्रेटजीज। शैतान कौन से तरीके से हमको फंसाता है, शैतान कौन से तरीके से हमारी शांति को चोरी करता है, शैतान कौन से तरीके से हमको मार देता है, शैतान कौन से तरीके से हमारी बरकत को चोरी करता है, ये सारी उसकी स्ट्रेटजीज फेल हो जाएंगी जब हम कलीसिया प्रभु की बनते हैं। तो इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु कहते पत्थर। हालेलुया। प्रभु ने पतरस से कहा,
तू आज से शिमोन नहीं, तू पतरस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तूने जो जवाब दिया ना मुझे, जब प्रभु ने चेलों से पूछा तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं, दुनिया क्या कहती है वो नहीं, दुनिया कहती है तू नबी है, यीशु मसीह संत है, वो एलिया है, वो भविष्यद्वक्ता है। यार दुनिया बोलती है उसकी जाने दो, तुम क्या बोलते हो? तब चेले चुप हो गए, लेकिन पतरस चुप नहीं रहा। पतरस ने कहा प्रभु आप हमारे जीवित परमेश्वर, आप हमारे मसीहा हैं। तब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि तू अगर 1000 साल भी किताब पढ़ते थे ना, तो ये जवाब तुम नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये जवाब तुमको किताबों में से नहीं, ये जवाब तुमको स्वर्ग में से डायरेक्ट मिला है। हालेलुया। ये प्रकाश तुमको स्वर्ग से मिला है, किताबों का जवाब नहीं है ये। और मैं इसी प्रकाशन पर कि यीशु मसीह प्रभु है, कि यीशु मसीह उद्धार करता है, कि यीशु मसीह सच, इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस प्रकाशन के ऊपर आप तब मजबूत होंगे मेरे भाइयों बहनों, जब आपको यह मालूम पड़ा कि यीशु मसीह कौन है। जब आप दिल से विश्वास करते कि हां यीशु ही मसीह है, यीशु मेरा बचाने वाला है, मेरे पापों को वो क्षमा करता है, वो मेरे पापों को धो डालता है, वो मुझे पापों के ऊपर जय देता है, वो मुझे इस जीवन में आशीष करता है। जब आप ये अंदर से बोलते हैं ना, कलीसिया की नींव यही है। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख है कि कई हमारे मसीहों की प्रार्थनाएं आज भी दुनिया के जैसे दुनिया के लोग भगवान के सामने करते हैं, मुखे रोटी खपे, मुखे कपड़ा खपन, मुखे मकान खपे, मुझे पुत्र नथो थे, मुखे धीअ नथी थे, मुझे बेटा नहीं हो रहा है, मुझे बेटी दो, बेटा दो, बिजनेस दो, ये दो। ये तो वो बाहर के लोग भी मांगते हैं अपने अपने भगवानों से। फिर उनके प्रार्थना और हमारी प्रार्थना में फर्क क्या हुआ? हालेलुया। उनकी और हमारी प्रार्थना में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। वो चीज जो वो कभी सोचते भी नहीं है, वो चीज हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं। हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरे अंदर की नीयत को साफ कर। हालेलुया। क्या आप इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो आप मसीह हैं, आप मतलब मसीह को जानते हैं। फिर अगर आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं बहुत ही क्रोधित आदमी हूं, क्रोध वाला हूं, मुझे क्रोध के ऊपर विजय चाहिए। प्रभु मैं आपका नाम बहुत खराब करता हूं, प्रभु समाज में मुझे अंदर से बदल ताकि मैं आपके नाम को ऊंचा करूं। रोटी कपड़ा मकान तो फकीरों के पास भी हैं। हालेलुया। वो फकीर आपके सामने ऐसे करते होंगे मुझे दो मुझे दो, लेकिन फिर घर में जाके स्नान वान करके सूट कोट पहन के बॉम्बे घूमने के लिए जाता है फकीर। हालेलुया। नकली दाढ़ी उतार के, मुच्छी उतार के, एकदम फ्रेश होके, लेकिन क्या उस फकीर और हम में फर्क है कुछ? क्या दुनिया की प्रार्थनाओं में और हमारी प्रार्थनाओं में फर्क है? अभी दुनिया वाले हमारी कॉपी कर रहे हैं, आपको मालूम है। पहले प्रार्थना वो लोग नहीं करते थे, अभी हमारी प्रार्थना देख के फिर वो बोलते ओ फलाना फलाना तुमको आशीष करे। अरे फलाना फलाना किधर आशीष करेगा हमको? हालेलुया। इतने साल किधर था वो फलाना टीरा? ये तो यीशु मसीह की तुम लोग कॉपी कर रहे हो भाई। यीशु मसीह की कॉपी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा यीशु मसीह आशीष करता है दूसरे के पास तो आशीष है ही नहीं, क्योंकि इस जगत का परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा है ही नहीं। सारी दुनिया को मालूम है कि परमेश्वर एक है और वो एक परमेश्वर और कोई नहीं, वो सबका मालिक एक और कोई नहीं, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, द गॉड ऑफ ऑल द नेशंस। और उसका वचन क्या है? तो उसका वचन है। जब एस्तर की किताब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड खुल गया उस दिन, और हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर चाहे तो टेबल को कैसे पलट सकता है। हालेलुया। मेज को कैसे पलटना है, ये हमारे प्रभु से कोई सीखे। अगर किसी ने भी प्रभु के व्यक्ति के साथ, प्रभु के लोगों के साथ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो प्रभु कैसे काम करता है, ये हमने उस दिन देखा। हालेलुया। इसके लिए तो मैं कहता हूं लोगों को कि अपना जीवन प्रभु को दो, प्रभु के बन जाओ, क्योंकि अगर आप प्रभु के नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं। फिर
अगर आप लेकिन अपना जीवन अगर आप प्रभु को देंगे तो प्रभु आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम प्रभु के भी नहीं बने, दुनिया के भी हो, प्रभु के हो, और फिर भी प्रभु हमारे जीवन में काम करे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं कि हाँ प्रभु मैं आपका हूं, तब डील सही होती है। हालेलुया। फॉरेन के अंदर, मॉल के अंदर अंडे मिलते हैं और वो 12-12 की पैकिंग होती है, बराबर बॉक्स होता है, फिर अंदर होल होते हैं, होल में 12 अंडे होते हैं। क्योंकि जो प्राइस लिखा रहता है वो 12 अंडों का प्राइस लिखा रहता है। लेकिन अगर उसमें से 2 अंडे कम निकले तो, 4 अंडे कम निकले तो, 6 अंडे कम निकलेंगे तो वो ठीक नहीं है। आप 12 अंडे के पैसे दे रहे हैं, आपको 12 अंडा चाहिए। अगर एक भी कम है तो वो आपके प्राइस के अनुसार नहीं है। वचन में लिखा है कि हम सारे लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा की ग्रेड के नीचे हो गए। 12 अंडे नहीं है, बचे ही नहीं 12 अंडे। वो बॉक्स में या तो 6 अंडे हैं या 5 अंडे हैं या 3 अंडे हैं, कम है। परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, अलग हो गए। कोई भी व्यक्ति 12 अंडे का पैसा देके 11 अंडा नहीं लेगा, 6 नहीं लेगा, 5 नहीं लेगा। प्रभु को जो महिमा चाहिए, अगर वो महिमा नहीं मिलेगी, आप प्रभु के नहीं हैं। इसके लिए अपने जीवन को सही तरीके से प्रभु के हाथ में दो, चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो। अगर आप कहते हो यीशु मसीह प्रभु है, तो वीडियो पानी में न तो सपना गार्डन आए, न तो घूमो फिरो मस्त मजो क्यों अजाओ छाजे लाते भी हो। हालेलुया। काय को इधर बैठ के अजाओ टाइम पास करें, बैठ के इधर हमारा 2 समोसा भी चला जाए, 1 समोसा भी चला जाए, उसकी हम दूसरे को देंगे वो समोसा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मुझे वो लोग चाहिए जो प्रभु का आदर करते हैं। मैं नए लोगों को नहीं बोल रहा हूं, जो एकदम जो 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, उनको नहीं बोल रहा हूं। आप आओ, पहले प्रभु को पहचानो, फिर प्रभु को अपना जीवन दो। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, आके बैठते हैं, 1.5 साल हो गया, आके बैठते हैं, लेकिन प्रभु को देने के लिए जीवन नहीं, आदर नहीं। प्रभु आपके पैसे नहीं चाहिए, ऑफरिंग डालो ही मत भले। प्रभु आपके पैसे से मतलब ही नहीं है, नहीं हमको आपके पैसे से मतलब है। आप जानो, आपके पैसे जानो, हमारे पास जो है हम वो तो पूरा करें। हालेलुया। लेकिन मैं आज जरूर आपको बोलूंगा कि अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को दो। हालेलुया। जैसे हमने एस्तर की किताब में पढ़ा कि कैसे एस्तर उसको अपनी जाति के लिए, उसको बचाने के लिए, अपनी जाति के उद्धार के लिए, मोर्दकै जिसको अपने जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए उसका मन तड़पता था। हालेलुया। वो कुछ भी करने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए तैयार थे। और हमने देखा कि उनका एक दुश्मन था, हामान। कहां से आया था मालूम नहीं। हामान अगागाई, क्या मालूम क्या लिखा है हिंदी में, क्या है अगाग का रहने वाला है, इसके लिए उसको अगाग किए चौंदा सोनी कल्याणी उल्लासनगरी। हालेलुया। बोलते हैं ना, अरे तो कल्याणी है तो उल्लासनगरी, वैसे ये अगाग का रहने वाला है हामान, इसके लिए हामान अगागाइट्स, अगागाइट। हालेलुया। ये किधर से आया, उसको प्रमोशन हो गया। हमने तो उस दिन पूरी कहानी सुनी, लेकिन उसके बीच में एक पोर्शन हमने नहीं पढ़ा था। वो था कि मुर्दकै जो फाटक पे बैठता था, फाटक पे खड़ा होता था, इंपॉर्टेंट आदमी। एक बार क्या हुआ, उसने सुना कि 2 लोग हैं, वो राजा को मारना चाहते हैं, और उसने वो बात एस्तर को बताई। एस्तर, ये 2 लोग हैं जो राजा को मारने की योजना बना रहे हैं। और एस्तर ने राजा को बताई, और राजा ने जब इंक्वायरी की तो वो बात सच साबित हुई, और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
ये बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन लिखा है कि इस बात का जो इनाम मोर्दकई को मिलना चाहिए, वो इनाम उसको नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला। मैं आज उन मेरी बहनों को, भाइयों को आज इनकरेज करना चाहता हूं। कौन सी बात में? कि आप प्रभु में हैं, बहुत अच्छे, आप प्रभु में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर इन अच्छे कामों को करने के बाद भी आपको अगर उसका इनाम नहीं मिल रहा है ना, तो भी आप हिम्मत ना हारो। हालेलुया। क्यों मालूम है? हिम्मत ना हारो। आपके इनाम का टाइम नहीं आया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपको इनाम नहीं मिलेगा। आपने जो अच्छे काम, आपने प्रभु के लिए सहन किया, आपने परिवार के लोगों की सहन की, लोगों ने आपको चिढ़ाया, मजाक उड़ाया, लेकिन आपने सहन किया, फिर भी प्रभु में आए, आपने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं, आपको इनाम नहीं मिला, तो आप डिस्करेज मत हो जाइए। आज मैं आपको इनकरेज करने के लिए यहां पे, ये बोलने के लिए कि इनाम का एक वक्त होता है। इनाम का वक्त कभी होता है? जब लड़ाई पूरी होती है। जब लड़ाई पूरी होती है तो इनाम का वक्त होता है। हालेलुया। जब परीक्षा पूरी होती है तो उसका रिजल्ट आता है। आफ्टर द बैटल्स कम्स द रिवार्ड। लड़ाइयों के बाद इनाम आते हैं। आप यहां पे मध्यस्थी के लिए जल्दी आती हैं इतना, लेकिन आपको लगता है कि आपको इतना इनाम नहीं मिला है, लेकिन दूसरे जो मध्यस्थी में नहीं आते उनको इनाम मिल रहा है। आप डिस्करेज ना हो मेरी बच्ची। ये हामान कहां से उग के आ गया? पोजीशन मिल गई, ये मिल गई, लेकिन ये हमारा मोर्दकई बेचारा उधर ही है। हम मध्यस्थी करने वाले कई लोग उधर ही हैं, और जो लोग मध्यस्थी में नहीं आ रहे वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको लगता होगा अरे ये ऐसा कैसा है? तो मैं आज आपको शांति देने के लिए आया हूं। जरा इंतजार करो। लेट द बैटल फिनिश। लड़ाई को पूरा तो होने दो। जब इनाम आएगा तो दिमाग घूम जाएगा। हालेलुया। जब इनाम आएगा तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसे काम आपके जीवन में होंगे। हालेलुया। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम मोर्दकी ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम। उसने राजा की जान बचाई, लेकिन प्रमोशन भी नहीं हुआ, इनाम भी नहीं मिला। उधर के उधर थे। उल्टा हामान पोजीशन में बढ़ रहा है। हामान की बेइज्जती, मोर्दकी की बेइज्जती कर रहा है। मोर्दकी को मारने की योजना बना रहा, वो योजना बना भी चुका। हमको कई बार लगता है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं आपको बताऊं, आपको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके पीछे काम कर रहा है। हम कोई बेजान चीज की आराधना नहीं करते हैं यहां पे। हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा जो नींव है वो है हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। वो था, वो है, वो आने वाला है। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। वो काम करता है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है। और एक चीज मैं सिंधी में बताता हूं। हमने सुना होगा, प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये झूठ है। सच क्या है मालूम है? हमारे यीशु के घर में न तो देर है न अंधेर है, लेकिन यीशु मसीह की परफेक्ट टाइमिंग है।
वो टाइमिंग वाला परमेश्वर। टाइमिंग, अपने पड़ोसी को बोलो टाइमिंग, 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 टाइमिंग। टाइम नहीं आया मेरा अभी तक, टाइम नहीं आया। इसके लिए मुझे उल्लासनगर में आप देख रहे हो बैठ के। जिस दिन टाइम आएगा सर चकरा जाएगा लोगों का। टाइम आने दो, पड़ोसी को बोलो टाइम आने दो मेरा खाली। तुम अभी मुझे बैरक में देख रहे हो, 564 बैरक नंबर। मेरा टाइम आने दो, फिर तुम मुझे देखना मैं कहां पे हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु के घर में देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। अगर देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है, तो बाकी क्या है? टाइमिंग है। मेरे प्रभु के पास टाइमिंग है, टाइमिंग। हालेलुया। तो हामान ने तो योजना बना दी, सब कुछ हो गया, ये हो गया, और लिखा है एक रात, ओ एक रात 20 साल पहले, एक दरवाजा खुला, एक रात राजा सो रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? राजा बिस्तरे पे तो आया, तकिया लिया, आंखें बंद की, लेकिन आंखें बंद की मतलब थोड़ी ही नींद आई। नींद अलग चीज होती है, आंखें बंद करना अलग चीज होती है। हालेलुया। आज मैं नींद के बारे में कुछ 2 शब्द आपको बोलूंगा। नींद, हालेलुया, बोलो नींद। बड़ी प्यारी चीज है, वेरी गुड, लेकिन बहुत सारे लोगों को आती नहीं है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें 2 कारण बहुत मेन है। एक, पहला कारण वो है जब हम बहुत खुश होते हैं। मुझे मालूम है ना, मैं जब बहुत खुश होता हूं, हद से ज्यादा, कोई समझो उस दिन मेरे लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया है और वो मेरे मेमोरी से नहीं जा रहा है, मैं याद से मेरे जा नहीं रहा है, तो यार रात का 11 बज गया, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4 बज गए, नींद नहीं आ रही है। क्यों? प्रभु ने जो काम किया वो मैं दिमाग में से नहीं निकल रहा है। मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं। मैं बोलता हूं भले खड्डे में जाए नींद, भले नाचे, वहां पर हुए प्रभु जी उन्हें कमक माई याद कर। जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि शबनम को बबली हुई पेरिस, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन मैं सोच के बैठा था शायद रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन मैंने अपने आप को तैयार किया था। वनी निंद्रा अच्छे या न अच्छे, कम तो थी हो ना साहब। हालेलुया। काम तो मेरी बेटी को बेटी हुई, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो एक रीजन होता है जब आपको नींद नहीं आती है, वो है आप बहुत खुश हैं। लेकिन दूसरा रीजन होता है कि आप बहुत दुखी हैं, उसकी वजह से नींद नहीं आती। दुख दिमाग से नहीं निकल रहा है, टेंशन निकल नहीं रहा है, टेंशन निकल नहीं रहा है, टेंशन घूम रहा है और नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही। कई लोगों को इसका अनुभव होगा। लेकिन एक तीसरा कारण भी है। मुझे मालूम था कि ये पहले 2 कारण आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होंगे, लेकिन तीसरा कारण शायद आप लोगों में से कई लोगों को मालूम ना होगा। वो तीसरा कारण बताऊं? कितने लोगों को जानना है वो तीसरा कारण?
शायद वो कारण की वजह से आपको भी नींद नहीं आती होगी कभी। और वो तीसरा कारण बहुत ही सीक्रेट, शैतान छुपा के रखता है, मालूम ना पड़े किसको। क्योंकि अगर आपको मालूम पड़ गया इसकी वजह से नींद नहीं आती, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और वो तीसरा कारण है, जब आपके ऊपर किसी का कर्ज आए, आपके ऊपर किसी का कर्ज आए, तब आपको नींद नहीं आती। हालेलुया। आप किसी के कर्जदार हैं, इसके लिए बेचैनी होती है अंदर। ये चीज कई लोगों को मालूम नहीं पड़ती। उनको लगता है मालूम नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, मालूम नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, मालूम नहीं इतना मेरे को कोई दुख भी नहीं है, मालूम नहीं इतना कोई खुशी का मौका भी नहीं है, लेकिन मालूम नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं इधर करवट बदल रहा हूँ, इधर करवट बदल रहा हूँ, इधर क्यों नहीं आ रही है नींद, क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ रही है मेरी बहन, मेरे भाई, क्योंकि किसी ने आपको कर्जा दिया है, लेकिन आप चुका नहीं रहे, आप लौटाया नहीं है आपने। किसी ने आपके लिए अच्छा काम किया है, लेकिन आपने थैंक यू भी नहीं बोला है उसको। किसी ने आपके बेटे के लिए प्रार्थना की, आपका बेटा चंगा हो गया, लेकिन उसके एवज में आपने, जिसने आपके लिए प्रार्थना की थी, उसको भूल गए। आप उसको भूल गए। आप मर रहे थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कलीसिया ने मिलकर आपके लिए प्रार्थना की, लेकिन एक बार भी यहां खड़े होकर आपने नहीं कहा कि कलीसिया में आपको धन्यवाद करता हूं कि मैं मर रही थी, मैं मर रहा था, लेकिन आप लोगों ने दुआ की और मैं ठीक हो गई। कर्जा मतलब जरूरी नहीं कि आपने पैसा लिया है। वचन में लिखा है किसी बात में भी एक दूसरे के कर। कहां पे लिखा है? रोमियो 13 पढ़ेंगे 7 और 8। रोमियो 13 उसका 7 और 8। और यह चीज आपके हृदय में आ जाना चाहिए। हर एक का हक चुकाया करो। इंग्लिश में लिखा है हर एक का कर्ज चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। अगर जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर आप नहीं कर रहे हो तो आप कर्जदार हो, आपके ऊपर कर्जा है। आपको उस व्यक्ति का आदर करना चाहिए, आपको उस व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आपने उस व्यक्ति से माफी नहीं मांगी। आपको उस व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। आपने कहा बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, और क्या हो गया? आपकी नींद चली गई है। आप करवट बदल रहे हैं इधर से उधर, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्यों। मैं धन्यवाद करता हूं कि ये राजा शयर्श भले प्रभु का विश्वासी नहीं था, लेकिन आत्मिक था। प्रभु पर विश्वास करने वाला ये राजा शयर्श नहीं था, लेकिन आत्मिक था। उसको समझ में आया मुझे नींद नहीं आ रही है, जरूर लगता है मुझे किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन मैंने किया नहीं है। इब्रानियों 6 उसका 10 पढ़ेंगे। इब्रानियों 6 उसका 10 पढ़िए। परमेश्वर गॉड इज नॉट अनजस्ट। प्रभु अन्यायी नहीं है। किस बात में?
अब मनुष्य ऐसे है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं है कि आपने प्रभु के लिए कुछ किया हो, आपने प्रभु के राज्य के लिए कुछ किया हो, आपने अपने समय निकालकर आपने यहाँ पे आके दूसरों के लिए प्रार्थना की हो, आपने आके प्रभु के घर के लिए प्रार्थना की हो, आपने आके प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना की हो, आपने उतना सब प्रभु के लिए किया, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड इज नॉट अनजस्ट। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो कर्जा चुकाता है। हालेलुया, चुकाने वाला है वो। हम में से कई लोग खा जाते हैं, कई बार तो कई लोग तो चीटरे खा गए, कलीसिया के लोगों के पैसे खा गए। उनको बोलते नहीं देंगे, जाओ, पुलिस में जाना है तो जाओ, किधर भी जाने का है जाओ। कई लोग ऐसे हैं जिनका विवेक मर गया है, जिनके लिए हमको दुआ करनी है कि प्रभु उनके विवेक को जागृत करे कि कैसे तुम दूसरे का पैसा डकार के, तुम कैसे रात को कैसे सोते होगे, तुम कैसे नींद आएगी तुमको, कैसे लोग हो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। फिर से पढ़ेंगे बेटा, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आपने प्रभु के लोगों की सेवा की, आपने प्रभु के लोगों को पानी पिलाया, आपने प्रभु के लोगों को जूते संभाले उधर, आपने प्रभु के घर का बाथरूम साफ किया, आपने प्रभु के लोगों का आदर किया। जो भी कुछ आपने प्रभु के लोगों के साथ किया, आपने प्रभु के साथ किया। ऐसा वचन में लिखा है, जो भी आप प्रभु के लोगों के साथ कर रहे हैं, आप अगर कोई प्रभु का व्यक्ति बीमार है और आप उनसे मिलने के लिए गए, उसको तसल्ली देने के लिए गए, इसका मतलब है आप प्रभु के पास गए। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो प्रभु कर्जदार नहीं होता, प्रभु चुकाने में माहिर है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि यहां पे जो राजा शहर्ष है, उसको भी समझ में आ गया कि मुझे कुछ लगता है मैं भूल गया हूं कोई चीज, नहीं तो मुझे तो अच्छी नींद आती है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। जरा पढ़ेंगे। हालेलुया। कौन सा अध्याय है? 6 उसका पहले से पढ़ता हूं। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसके लिए उसकी आज्ञा से इतिहास की किताब लाई गई। उसने कहा जो चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैं याद करने के लिए वो किताब बनाई है इतिहास की, क्या क्या हुआ है, जरा वो किताब तो लेके आओ। रात को किताब मंगा रहा है, रात को। क्यों? उसको मालूम हो गया ऐसे नींद नहीं आएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। जरूर मैंने कहीं पे कर्जदार हूं, जो चीज मुझे करनी चाहिए थी मैं नहीं की है। लाओ किताब लाओ। और पढ़कर राजा को सुनाई गई, और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शहर्ष के हाकिम जो द्वारपाल थे, चौकीदार थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, लेकिन उसे मोर्दकी ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकी की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? अरे ये मोर्दकी ने मेरी जान बचाई, तो इसके एवज में मोर्दकी के साथ कुछ अच्छा किया गया कि नहीं? तब राजा के सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया, उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। ये कैसे? उसने मेरी जान बचाई और उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? हाउ कैन? ये कैसे हो सकता है? और जैसे ही राजा पूछ रहा था, शिड़क आदमियों ने आके बताया, हामान आया है, आवा दो। हामान आया अंदर। राजा ने हामान को, हामान, यस सर। अगर राजा किसी व्यक्ति को आदर देना चाहे, अगर राजा किसी व्यक्ति के एहसानों में दबा हो, तो उसका आदर राजा कैसे करे, जरा मुझे बताओ।
हामान ने समझा मेरे सिवाय और कौन है। ओ अंदर ही अंदर ठरी पियो, अंदर ही अंदर वो खुश हो गया। उसने कहा राजा, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा इस तरह से होनी चाहिए कि जिन घोड़ों पर राजा चलता है उनमें से एक घोड़ा चुन के जो राजसी वस्त्र हैं उन राजसी वस्त्रों को पहना के उस व्यक्ति को घोड़े पे बिठा के उस घोड़े के आगे आगे राजा का दूसरा खास आदमी अनाउंसमेंट करते चले कि ये जो घोड़े पे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसका आदर सारे देश के लोग करेंगे। राजा ने कहा हामान, जैसा तूने कहा है वैसा ही तू मोर्दकी तेरा जानी दुश्मन के साथ तू कर। राजा ने नहीं बोला जानी दुश्मन, मैं बोल रहा हूं आपको। हालांकि लेकिन जब उसने ट्रांसलेशन सुना होगा हामान ने, तो हामान ने ट्रांसलेशन यही सुना होगा कि हामान, जैसे तूने कहा है वैसे ही तू अब मोर्दकी, जिसे तू अपना जानी दुश्मन समझता है, उसके साथ वैसा। सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बोल रहा हूं 2019 पूरा होने से पहले आपके जो दुश्मन थे वो आपको फोन करेंगे, हेलो भाई साहब, मेरी बहन जी, ओ मुझे आप माफ करो, ओ मुझे आपका आदर करना है, भले बेदलियो, भले जबरदस्ती, लेकिन 2019 से पहले आपके दुश्मन फोन करके आपका आदर करने वाले। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे काम किए लेकिन आपको उसका रिवार्ड नहीं मिला है। आपने यहां पे आके इतनी प्रार्थनाएं की, आपने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया, आपने प्रभु के काम में इतना सपोर्ट किया, जब पैसों की जरूरत थी आपने पैसे का भी सपोर्ट किया, सब सपोर्ट किया। अब वक्त है, वो अब वक्त आया है। अपने पड़ोसी को बोलो, अब आपका वक्त आया है बहन जी, भाई साहब, अब आपका वक्त आया है। अब आपके जो ईमानदारी से आपने काम किया है ना, अब हामान, हामान, यस सर, जैसा तुमने कहा है वैसा ही तू मोर्दकी के साथ कर। और इस तरह से पहला इनाम मोर्दकी को मिला। कौन सा? उसकी प्रतिष्ठा। पहला इनाम आपको और मुझे कौन सा मिलने वाला है मालूम है? प्रतिष्ठा। बोलो प्रतिष्ठा। ओ, आप में से किसी को अगर बेटी हो तो उसका नाम रखना प्रतिष्ठा। कितना मस्त नाम है, हालेलुया, प्रतिष्ठा। बोलिए हालेलुया। लेकिन प्रभु को मालूम है खाली प्रतिष्ठा काफी नहीं है। प्रभु आधा आधा नहीं करता है काम। आपका और मेरा प्रतिफल बहुत बड़ा है। जो लोग भी प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं उनके लिए इनाम बहुत बड़ा है। खाली प्रतिष्ठा नहीं, खाली लोग ये नहीं बोलेंगे ये अच्छा आदमी है बहुत, यस सलाम, यस सलाम, अच्छा आदमी है ये, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, खाली अच्छा आदमी नहीं। हे तो बेचारो संत आ, हे तो बेचारो डाडो सुठो आ, नहीं, खाली इतना काफी नहीं है। खाली इतना काफी नहीं है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो इनाम देने में माहिर है। जब उसके इनाम आते हैं तो सारी दुनिया के छक्के छूट जाते हैं। जब यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बना, छक्के छूट गए लोगों के, उसके भाइयों के छक्के छूट गए। लेकिन यूसुफ ने उनको बोला, मेरे भाइयों, तुमने तो बुराई करके मुझे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। लेकिन डरो मत, डरो मत। यूसुफ ने भाइयों को बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी हानि नहीं करूंगा। तुमने मेरी हानि की, लेकिन मैं तुमको हानि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सेल्फ सेंटर्ड मसीह नहीं हूं। मैं वो मसीह नहीं हूं जो खाली अपने बारे में सोचे। मुझे आशीष इसके लिए मिली है क्योंकि मैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं हूं। कई लोगों को आशीष इसके लिए नहीं मिलती क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है।
खाली अपना दिमाग में बस मां मुंहिंजो पुट मुंहिंजी धीअ, मां मुंहिंजो पुट मुंहिंजी धीअ, मां मुंहिंजो पुट मुंहिंजो घोट मुंहिंजी धीअ, मां मुंहिंजो पुट मुंहिंजो घोट मुंहिंजी धीअ, मां मुंहिंजो पुट मुंहिंजो घोट मुंहिंजी धीअ, मैं मेरा बाप नहीं हालेलुया, मैं मेरी पत्नी मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं मेरा पति मेरा बेटा मेरी बेटी, बस उतने ही चक्कर, कोल्हू और बैल उतने ही तो हले भाई, कोल्हू का बैल उधर ही चल रहा है, उधर ही। लेकिन यूसुफ नहीं था वैसा। यूसुफ ने उनको बताया परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे किया, परमेश्वर ने मुझे उन्नति दी ताकि मैं तुमको संभालूं, ये आशीष मुझे इसके लिए दी ताकि मैं अपने परिवार को, अपनी जाति को संभालूं। अगर इस तरह की मेंटालिटी आपकी है मेरे भाइयों बहनों, आप अपने दायरे में से निकलकर जब आप अपनी जाति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जब आप सोचते हो, तो प्रभु आपको आगे उन्नति वाले दायरे में हालेलुया। अगर आपकी थिंकिंग वो नहीं है तो सोचो भी मत आपको कि ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी। पोजीशन तो मुर्दकी को पहले ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुर्दकी उस पोजीशन को पहले नहीं पाया क्योंकि मनुष्य का टाइमिंग नहीं, प्रभु का टाइमिंग। जब हामान फिनिश हुआ, क्या हो गया? फिनिश। हामान तेरा खेल खत्म। और वो दिन दूर नहीं, कई भाइयों बहनों के जीवन के अंदर मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूं, आपके जीवन में हामान का खेल खत्म है। खेल खत्म, क्लीन बोर्ड। एम्पायर क्या करता है मालूम है? हामान गेला, और जैसे ही हामान गेला, मोर्दकी के दिन, ये है प्रभु का टाइमिंग। When the game is over, the reward will come to you. लेकिन गेम पूरी होने तक इंतजार कीजिए मेरी बहनों भाइयों। गेम में पहले पीछे मत हो जाइए, गेम में डटे रहिए, खेल में डटे रहिए, प्रार्थना में डटे रहिए, आराधना स्तुति में डटे रहिए, फेलोशिप में डटे रहिए, सुबह की प्रार्थना 6 बजे में डटे रहिए, 4:30 की मध्यस्थी की प्रार्थना में डटे रहिए, वार में डटे रहिए, लड़ाई में डटे रहिए, मारने में डटे रहिए, डटे रहिए। अपने पड़ोसी को बोलो डटे रहो, डटे रहो। बाकी जो आज आए फिर जो 2 महीने के बाद आएंगे, लूसी मानू ने, लूसी, हेयर इज लूसी। अंग्रेज लोगों का प्रोग्राम आता था, हेयर इज लूसी। लूसी लोग कौन है मालूम है? आ जाएंगे फिर 2 महीने के बाद, आ जाएंगे फिर 2 हफ्ते के बाद। अरे टाइम काने को हो काने। यीशु मसीह के पीछे चलना लल्लू पंजू का काम नहीं है। तुम उधर गोल मैदानी जाओ तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम उधर सपना गार्डन जाओ ज्यादा अच्छा है, तुम घंटी बजाओ जाके ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। यहां पे तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। 8 अध्याय अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि उसका दूसरा रिवार्ड, हालेलुया, पहला रिवार्ड काफी नहीं है, दूसरा रिवार्ड। जब हामान खत्म हो गया, जब 8 उसी दिन राजा शायर्स ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार एस्तर रानी को दे दिया, और मुर्दकी राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। एस्तर ने बताया कि मुर्दकी ने कैसे मुझे ट्रेनिंग दी है, मुर्दकी मेरा अंकल है, अंकल अंकल। हालेलुया। ये अंकल जिसने मुझे ट्रेनिंग दी, ये मेरा पास्टर है जिसने मुझे ट्रेनिंग दी, ये मेरा लीडर है जिसने मुझे ट्रेनिंग दी, जिसने मुझे बताया कि भाई कैसे व्यभिचार के ऊपर कैसे जय पाओ, झूठ बोलने के ऊपर कैसे जय पाओ, कैसे तुम जो खाड़ा मारते हो इधर बैठ के उसमें से कैसे जय पाओ, तुम उन बात के ऊपर, तुम्हारी जो हमेशा शक्ल उतरी हुई है उसके ऊपर कैसे जय पाओ, महल के कायदे कानून में कैसे जय पाओ, राजा के किए पैंजो कर उसमें कैसे जय पाओ। ये है वो मेरा अंकल अंकल अंकल। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी, उतार ली थी हामान के, इसको फांसी के फंदे पे लगाओ हामान को,
अरे लेकिन रुको रुको, नहीं मुंडरी तो लाए से ना जी, मुंडरी लाए से ना जी। जो उसने उतारी थी अपनी अंगूठी, उसने जो हामान से ले ली थी, उतार कर मोर्देकी को दी। ये था बड़ा इनाम। हामान की जगह पे मोर्देकी। खाली प्रतिष्ठा नहीं, पोजीशन। खाली प्रतिष्ठा नहीं, पोजीशन। प्रतिष्ठा प्लस पोजीशन, इज्जत प्लस ओहदा। इज्जत प्लस ओहदा। आपको मालूम है प्रभु ने हमको खाली इज्जत दी है क्या? नहीं, उसने हमको ओहदा दिया है। कौन सा ओहदा? जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया, उन सारे लोगों को उसने अपना बेटा बनने का अधिकार। खाली इज्जत बढ़ाई है आपकी? नहीं, बिना ओहदे के इज्जत खाली खाली है। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ सही है, मेरी बहनों भाइयों, द रिवॉर्ड इज कमिंग। आज मैं यहां पे आपके हौसले को बुलंद करने के लिए आया हूं। अपने जीवन में सही पश्चाताप करके जिन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा है और बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मैं आज उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए आया हूं। आपका परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एक ऐसे इनाम को पाने वाले हैं कि जिसको सुनकर 124 प्रांत में हलबली मच गई। उन लोगों ने सोचा, अरे जिसको हम मारने वाले थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, जिसकी जाति को खत्म करने वाले थे वो इतने बड़े उहदे पे पहुंच गया। प्रभु में किया गया परिश्रम। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु में किया गया परिश्रम। आपके धंधे का परिश्रम एक बार व्यर्थ चला जाएगा। आपने परिवार के ऊपर परिश्रम किया होगा, व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन प्रभु में किया गया परिश्रम। मैंने बहुत साल केबल बेची, उसका परिश्रम शायद व्यर्थ चला जाएगा, चलेगा। आपने रेडीमेड बेचा, वो रेडीमेड इधर ही रह जाएगा। ये चाय की किटली इधर ही रह जाएगी, अंदर चाय है ही नहीं, किटली खाली। कितने साल बिताए भाई किटली के ऊपर? 25 साल। कितने साल केबल बेची? 40 साल। गिले, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने पड़ोसी को इनकरेज करो, बोलो यहां जो प्रभु के लिए परिश्रम करोगे, बाहर भी जो प्रभु के लिए परिश्रम करोगे, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ओहदा भी मिलेगा। प्रतिष्ठा ओहदा, प्रतिष्ठा ओहदा, प्रतिष्ठा ओहदा। और इससे बड़ा क्या ओहदा चाहिए कि उसने हमको अपना बेटा बना दिया भाई। अपनी किताब को बंद करेंगे, और ये जानकर कि आज जो प्रभु ने आपको रेवलेशंस दिए, ये इसलिए दिए कि बाहर जाकर शैतान को पागल बना दो। मैं क्यों अभी कलीसिया से बाहर जाऊंगा मालूम है? मैं यहां से भरकर जब बाहर जाऊंगा, जिसने मुझे पहले पागल बनाया था अभी उसको पागल बनाऊंगा। चल, प्रभु ने आपको भरा है मेरे भाइयों बहनों, ताकि इस दुनिया को बचाने वाले बन सके, इस दुनिया को हिलाने वाले बन सके। हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हम तो खुदा के बेटे हैं। सब कुछ हमारा है। यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है। वो मेरा बड़ा भाई है। उसने खून देकर मुझे खरीदा है। मेरे पापों को, मेरे श्रापों को खत्म किया है सूली पर। मुझे पाप में रहने की, मुझे श्राप में रहने की जरूरत ही नहीं है। अभी मेरे यीशु ने मुझको छुड़ाया है।
अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज का दिन आपके लिए छुटकारे का। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। थैंक यू जीसस। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। धन्य, हाथ उठा के, हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर, स्वर्ग में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। हो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इनामों का देने वाला परमेश्वर इनामों को देता है, वो इनाम देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज हमारे बीच में प्रभु ने नए लोगों को भी छुआ है। जो पहली बार आए जरा अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जो पहली बार मेरे भाई और बहन आए आगे आएंगे ताकि हम उनके लिए